सुप्रभात बच्चों। कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 12। बच्चों, पाठ 12 है नृप का महल। पाठ 12 नृप का महल। बच्चों, आप सभी जानते हो इस पाठ में हमने री की मात्रा पढ़ी थी और री की मात्रा के शब्द बनाने सीखे थे और सही उच्चारण के साथ इन शब्दों को हमने पढ़ना सीखा था। उसके बाद बच्चों, जब हमें मात्रा लगाना और शब्द बनाने आ गए थे तो हमने पाठ पढ़ा था और पाठ में हमने एक राजा के बारे में पढ़ा था। जो राजा एक महल का राजा था, यानी वो एक महल का स्वामी था। वो महल में रहता था और वह उस महल का स्वामी था। राजा बहुत घृत पीता था और बच्चों, राजा बहुत कृपण था। उसके बाद हमने देखा महल का जो बाग था बहुत बड़ा था। बाग में बाग का रखवाला तृण काट रहा था और उस तृण को मृग खा रहा था। तो हमने बहुत सारे ऐसे शब्द देखे जिसमें री की मात्रा लगी थी। उन शब्दों को लिखा, उनको लिखना सीखा और उनका सही उच्चारण के साथ उन्हें पढ़ना सीखा। उसके बाद हमने बहुविकल्पीय प्रश्न किए थे। बच्चों, कल के वीडियो में हमने कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न किए थे। चलिए उसे एक बार दोहरा लेते हैं। उसके बाद हम आज अपना अगला पाठ शुरू करते हैं। तो बच्चों, बहुविकल्पीय प्रश्न में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि नृप कहाँ रहता था। नृप कहाँ रहता था? नृप घर में रहता था, जंगल में रहता था या महल में रहता था? हम सभी जानते हैं नृप का मतलब राजा होता है और राजा महल में रहता है। तो हमने महल के आगे निशान लगाया था और उत्तर पूरा किया था। नृप महल में रहता है। अब नृप उस महल का क्या था बच्चों? नृप उस महल का गृहपति था, नौकर था या फिर कोई भी आप शब्द ले लीजिए, उस रखवाला था। तो वहाँ पे बच्चों जो गृहपति है वो राजा था। नृप उस महल का गृहपति था क्योंकि उस महल का स्वामी यानी उस महल का मालिक राजा था, इसलिए हम वहाँ पे लिखेंगे गृहपति। गृह के पति के आगे हम सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद नृप क्या खूब पीता था या नृप खूब डैश पीता था। नृप क्या खूब पीता था बच्चों? यहाँ पे हमारे पास है पानी, शरबत या घृत। नृप खूब घृत पीता था। तो आप घृत के आगे निशान लगाएंगे और उत्तर को पूरा करेंगे। उसके बाद महल का डैश बहुत वृहद था या महल का डैश वृहद था। तो महल का इस तरह से भी हम विकल्प में दे सकते हैं या फिर महल का बाग डैश था। महल का बाग डैश था। महल का बाग वृहद था क्योंकि महल का बाग बहुत बड़ा था। बहुत बड़ा के लिए वृहद शब्द का हमने प्रयोग किया है। तो हम लिखेंगे महल का बाग डैश था। नीचे विकल्प में दिया है बहुत छोटा था, बहुत सुंदर था या वृहद था। तो हम वृहद के आगे सही का निशान लगाएंगे। और उसके बाद अगला प्रश्न था कि बाग का रखवाला क्या कर रहा था? बाग का रखवाला तृण काट रहा था। तो तृण काट रहा था के आगे, तृण के आगे हम सही का निशान लगाएंगे। और डैश तृण खा रहा था। तृण कौन खा रहा था? तृण मृग खा रहा था। तो यहाँ पे 2-3 पशुओं के नाम लिखे होंगे जिसमें जो सही पशु होगा उसका नाम के आगे हम सही का निशान लगाएंगे। तो कोई ज़रूरी नहीं कि जो भी हमने करा दिया है वैसा ही हो, अलग भी हो सकता है। तो बच्चों, आप इतने अच्छे से चैप्टर को पढ़ो कि कैसे भी क्वेश्चन आए आप उसे कर सको। इसके साथ हमने जो भी कल किया था उसे दोहरा लिया। यहाँ पे कुछ शब्दों को हमने वाक्यों में भी प्रयोग किया था, छोटे छोटे वाक्य बना करके। महल, राजा महल में रहता है। उसके बाद हमने बनाया था मृग का वाक्य बनाया था, मृग तृण खाता है। और उसके बाद हमने बनाया था कृपण का, सेठ कृपण था। तो इसी तरह हमने छोटे छोटे वाक्य बना करके वाक्य बनाना भी सीखा था। तो बच्चों, जो वाक्य बनाए हैं वह अगर आपको बनाने को आते हैं तो आप अपने मन से भी वाक्य बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप वाक्य अपने मन से अच्छा बना सकते हैं तो बिल्कुल बना सकते हैं। उसके बाद बच्चों, चलिए हम आगे के पाठ में बढ़ते हैं। तो हमने री की मात्रा पढ़ ली, बहुत सारे अभ्यास भी हमने किए और मुझे उम्मीद है कि आपको री की मात्रा अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए बच्चों, अगली मात्रा पढ़ते हैं। तो क्या आप बताएंगे री के बाद कौन सी मात्रा आती है? बच्चों, स्वर में री के बाद कौन सी मात्रा आती है?
स्वर में री के बाद ए की मात्रा आती है। आप सभी ने पढ़ा होगा ए से एड़ी, आपने ए से एड़ी पढ़ा होगा, और ए से की मात्रा लगा करके बहुत सारे शब्द हम बना सकते हैं। तो चलिए पहले हम ए की मात्रा देखते हैं। तो एक हम कैसे लिखते हैं, ए स्वर हम कैसे लिखते हैं, हमारा अगला पाठ है पाठ 12, और चलिए देखते हैं कि ए हम कैसे लिखते हैं। पाठ 12 के बाद हमारा अगला पाठ है पाठ 13। बच्चों पाठ 13 में हम ए की मात्रा, ए की क पर बड़ी की मात्रा की मात्रा पढ़ेंगे। अब ए की मात्रा आप सभी जानते हो, हम ए की मात्रा एक चोटी, ए की मात्रा हम इस तरह से एक चोटी लगाकर किसी भी वर्ण के ऊपर यानी माथे के ऊपर हम ए की मात्रा एक चोटी या एक तिरछी लगाकर, हम इसे एक चोटी भी कह सकते हैं, एक तिरछी भी कहते हैं, तो एक तिरछी लगा करके बनाते हैं। तो ये एक तिरछी है। अगर इस ए की मात्रा को हम किसी भी वर्ण के साथ लगाते हैं तो ये हो जाता है के। जैसे कि क प्लस ए की मात्रा बन गया के, क पर ए की मात्रा के, ये है के, ए की मात्रा। उसी तरह से ख प्लस ए की मात्रा बन गया खे, खे ना, खे बनेगा, बन गया खे। क पे ए की मात्रा के, ख पे ए की मात्रा खे। तो इस तरह से हम मात्रा लगा करके अब हमें ये समझना है बच्चों कि हम मात्रा लगा करके किस तरह इन शब्दों को बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक ही, जब भी हम किसी वर्ण पे एक ही मात्रा लगाते हैं तो कोई भी मात्रा लगाते हैं तो वो शब्द जो होता है वो आधा हो जाता है। अब जब भी हम किसी वर्ण पर एक ही मात्रा लगाते हैं तो देखिए हम कैसे लगाते हैं। समझ लीजिए कि हम क पर एक ही मात्रा लगा रहे हैं, तो क के नीचे हम हलंत लगाएंगे क्योंकि क में से अ का स्वर हमने हटा दिया है, क में से अ का स्वर हटा दिया है। अब क में से हमने अ का स्वर हटा दिया तो ये आधा हो गया। अब इसके साथ हम एक ही मात्रा लगाएंगे और ये बन जाएगा क पर एक ही मात्रा के। अब क पर एक ही मात्रा के, एक ही मात्रा हम एक चोटी के रूप में लगाते हैं, तो क पे एक ही मात्रा के। उसी तरह से ख आधा प्लस एक ही मात्रा इक्वल टू खे। ग आधा एक ही मात्रा, ग पर एक ही मात्रा गे। तो इस तरह से हम एक ही मात्रा लगाना, यहाँ पे एक ही मात्रा लगाना सीखेंगे और एक ही मात्रा से शब्द बनाना सीखेंगे। उससे पहले बच्चों, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, कोई भी मात्रा पढ़ते हैं तो क से ह तक वर्णों पर इस मात्रा को लगा करके इसे कहाँ लगाना है और कैसे इसका उच्चारण करना है वो सीखते हैं। तो चलिए पहले हम क से ह तक वर्णों को लिख करके उस पर मात्रा लगा करके उसको पढ़ना और लिखना सीखते हैं। तो अगर हम क पर एक ही मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा क एक की मात्रा, एक की मात्रा। अब हम यहां लिखेंगे क ख ग घ च छ ज झ। तो ये है व्यंजन, क ख ग घ च छ ज छ ज झ, ये है व्यंजन। उसके बाद हम लिखेंगे ट ठ ड ढ, ट ठ ड ढ। उसके बाद हम लिखेंगे त थ द, ध से धनुष वाला ध, ट ठ द ध। उसके बाद हम लिखेंगे न, ये है न। न के बाद हम लिखेंगे प फ ब भ, प फ ब भ म, य र ल व श, षटकोण श, सड़क स और ह। तो ये है बच्चों
व्यंजन जिन पर हम एक ही मात्रा लगाएंगे और एक ही मात्रा लगाना और उसका सही सही उच्चारण सीखेंगे। आप सभी जानते हो एक ही मात्रा हम किसी भी वर्ण के माथे पर लगाते हैं। माथा मतलब बच्चों ये लाइन हम इसे माथा कहते हैं और इसके ऊपर एक तिरछी के रूप में, एक तिरछी या इसे हम एक चोटी भी कह सकते हैं। तो चलिए क के ऊपर एक ही मात्रा हो गया के, ख के नीचे एक ही ऊपर एक ही मात्रा खे, ग के ऊपर एक ही मात्रा गे, घ के ऊपर एक ही मात्रा घे, च के ऊपर एक ही मात्रा चे, छ के ऊपर एक ही मात्रा छे, ज के ऊपर एक ही मात्रा जे, झ के ऊपर एक ही मात्रा झे, ट के ऊपर एक ही मात्रा टे, ठ के ऊपर एक ही मात्रा ठे, ड के ऊपर एक ही मात्रा डे, ढ के ऊपर एक ही मात्रा ढे, त के ऊपर एक ही मात्रा ते, थ के ऊपर एक ही मात्रा थे, द के ऊपर एक ही मात्रा दे, ध के ऊपर एक ही मात्रा धे, न के ऊपर एक ही मात्रा ने, प के ऊपर एक ही मात्रा पे, फ के ऊपर एक ही मात्रा फे, ब के ऊपर एक ही मात्रा बे, भ के ऊपर एक ही मात्रा भे, म के ऊपर एक ही मात्रा मे, य के ऊपर एक ही मात्रा ये, र के ऊपर एक ही मात्रा रे, ल के ऊपर एक ही मात्रा ले, व के ऊपर एक ही मात्रा वे, श के ऊपर एक ही मात्रा शे, श के ऊपर एक ही मात्रा शे, स के ऊपर एक ही मात्रा से, ह के ऊपर एक ही मात्रा हे। तो ये वर्ण है बच्चों जिन पर हमने एक ही मात्रा लगाई, इन्हें मात्रा लगाना और इन्हें जोर जोर से पढ़ना सीखा। तो बच्चों आप यहाँ देख सकते हो के, खे, गे, घे, चे, छे, जे, झे, टे, ठे, डे, ढे, ते, थे, दे, धे, ने, पे, फे, बे, भे, मे, ये, रे, ले, वे, शे, से, हे। तो ये कुछ वर्ण हैं जिन पर हमने एक ही मात्रा लगाई और उसको एक ही मात्रा लगाना सीखा और उसका सही सही उच्चारण सीखा। तो बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे हमने कहाँ पे मात्रा लगाई है, सभी वर्णों के ऊपर माथे पर यानी सिर पर। हमने यहाँ पे दो शब्द सीखा है, एक पैरों पर के नीचे, एक सिर पर। तो एक ही मात्रा हम सिर पर लगाते हैं, यानी कि हम माथा जो होता है, ये जो लाइन होती है, जो सीधी लाइन होती है, उसके ऊपर ये मात्रा लगाते हैं और ये मात्रा हम एक तिरछी या एक चोटी के रूप में लगाते हैं। और जब हम वर्णों के साथ इसे लगाते हैं तो एक ही ध्वनि आती है, उस वर्ण के साथ हम एक ही ध्वनि लगा करके पढ़ते हैं। तो हम इसे पढ़ेंगे क पे एक ही मात्रा के। बच्चों हम इसे पढ़ेंगे क पर एक ही मात्रा के, एक ही ध्वनि के साथ क को पढ़ेंगे के, ख पर एक ही मात्रा खे, ग पर एक ही मात्रा गे, घ पर एक तिरछी घे, च पर एक तिरछी चे, छ पर एक तिरछी छे, ज पर एक तिरछी जे, झ पर एक तिरछी झे, ट पर एक तिरछी टे, ठ पर एक तिरछी ठे, ड पर एक तिरछी डे, ढ पर एक तिरछी ढे, त पर एक तिरछी ते, थ पर एक तिरछी थे, द पर एक तिरछी दे, ध पर एक तिरछी धे, न पर एक तिरछी ने, प पर एक तिरछी पे, फ पर एक तिरछी फे, ब पर एक तिरछी बे, भ पर एक तिरछी भे, म पर एक तिरछी में, य पर एक तिरछी ये, र पर एक तिरछी रे, ल पर एक तिरछी ले, व पर एक तिरछी वे, श पर एक तिरछी शे, षटकोण श पर एक तिरछी शे, स पर एक तिरछी से और ह पर एक तिरछी हे। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पे मात्रा लगाना सीख लिया और उसे पढ़ना भी सीख लिया। चलिए अब जो शब्द हमारे किताब में दिए गए हैं यानी पुस्तक में दिए गए उससे देखते हैं। तो बच्चों अब यहाँ पे हम दो वर्णों को जोड़कर और उस पर मात्रा लगा करके शब्द बनाएंगे, फिर 3 वर्णों को जोड़ेंगे और 4 वर्णों को। तो चलिए कुछ हम अपने बुक के शब्दों को देखेंगे और कुछ बाहर के शब्दों को देखेंगे। तो अब हम यहाँ पे मात्रा लगा करके शब्द बनाएंगे। मात्रा लगा करके एक की मात्रा लगाकर ल, ग पर आ की मात्रा गा, कर
शब्द, शब्द बनाओ, बनाओ, शब्द बनाओ, एक ही मात्रा लगाकर शब्द बनाओ। अब यहाँ पे हमारे पास पहला शब्द आप अपनी अपनी बुक में देखिए बच्चों, अपनी अपनी बुक में पृष्ठ संख्या 41 यानी 41 पर देखिए, अपनी अपनी बुक में पृष्ठ संख्या 41 पर देखिए। यहाँ पे हमारे पास कुछ चित्र हैं। पहला चित्र है भेड़ का, पहला चित्र है भेड़ का। तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला चित्र है भ पर एक ही मात्रा भेड़, भ पर एक ही मात्रा भेड़, एड़ी, एड़ी, ए यहाँ पे एक ही मात्रा नहीं है बल्कि ए का प्रयोग हमने किया, एड़ी। उसके बाद है के, क पर एक ही मात्रा के, ल पर आ की मात्रा ला, केला। फिर है जलेबी, जलेबी। फिर है शेर, शेर। तो चलिए हम लिख करके इनको पढ़ते और समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला जो चित्र है उसमें है भ, भ के ऊपर यानी माथे पर एक तिरछी भे और ड़, भेड़, ये हो गया भेड़। उसके बाद दूसरा शब्द है ए, ड़ पर एक ही मात्रा ड़ी और बिंदी, एड़ी। उसके बाद है क पर एक ही मात्रा के, ल पर आ की मात्रा ला, केला। फिर है उसके बाद हमारे पास है श पर एक ही मात्रा शेर, शेर। फिर है बच्चों नीचे आप देख सकते हैं स पर एक ही मात्रा सेब, सेब। उसके बाद हमारे पास है ब पर एक ही मात्रा बे, ब पर एक ही मात्रा बेल, बेल। फिर है र पर एक ही मात्रा रेत, रेत। फिर है प पर एक ही मात्रा पेड़, पेड़। फिर है म पर एक ही मात्रा में, ल पर आ की मात्रा ला, मेला। फिर है ब पर एक ही मात्रा बेर, बेर। फिर है प पर एक ही मात्रा ट, पेट। फिर है म पर एक ही मात्रा और ज, मेज। फिर है प पर एक ही मात्रा पे, ड़ पर आ की मात्रा ड़ा, पेड़ा। फिर है चलिए उसके बाद हमारे पास 3 वर्णों के शब्द हैं। तो बच्चों ये है 2 वर्णों से बने एक ही मात्रा वाले शब्द, इसको हम पढ़ेंगे भेड़। भ आप देख सकते हैं भ पर एक ही मात्रा यानी एक तिरछी ड़, भेड़। ए ड़ पर बड़ी की मात्रा एड़ी, यहाँ पे हमने ए की मात्रा का प्रयोग नहीं किया है बल्कि ए शब्द का, स्वर का प्रयोग किया हमने, यहाँ पे ए वर्ण का प्रयोग किया है। तो एड़ी, एड़ी। क पे एक की मात्रा के, ल पर आ की मात्रा ला, केला। शेर, शेर। स पर एक की मात्रा सेब, सेब। ब पर एक की मात्रा बेल, बेल। र पर एक की मात्रा रेत, रेत। प पर एक की मात्रा पेड़, पेड़। म पर एक की मात्रा मेला, मेला। ब पर एक की मात्रा बेर, बेर। उसके बाद प पर एक की मात्रा पेट, पेट। म पर एक की मात्रा में, ज के नीचे बिंदी मेज। प पर एक की मात्रा पेड़, पर आ की मात्रा डा, पेड़ा। तो ये है 2 वर्णों के शब्द जिसमें हमने एक ही मात्रा लगाई है। तो बच्चों आपको एक ही मात्रा लगानी आ गई, तो चलिए हम 3 वर्णों के शब्द को बना करके पढ़ते हैं। उसमें हम कैसे मात्रा लगा करके शब्द बनाएंगे। तो पहला शब्द हमारा है ज, ल पर एक ही मात्रा ले, ब पर बड़ी की मात्रा बी, जलेबी। ज ले, ब पर बड़ी की मात्रा बी, जलेबी। उसके बाद है क, र पर एक ही मात्रा रे, ल पर आ की मात्रा ला, करेला। स, व पर एक ही मात्रा वे, र पर आ की मात्रा रा, सवेरा। स, हे, ल पर बड़ी की मात्रा ली, सहेली। फिर है ब पर एक की मात्रा बे, स, न,
बेसन। फिर है न, व पर ए की मात्रा वे, ल पर बड़ी की मात्रा ली, नवेली। नवेली भी हो सकता है, नेवला भी हो सकता है, नेवला, नेवला, नेवला। नवेली नाम होता है इसलिए चलिए हम नेवला ही ले लेते हैं। अब ये हैं हमारे 3 वर्णों के शब्द, तो चलिए इसे भी पढ़ लेते हैं। ज, ल पर आप देख सकते हैं एक माथा मैंने लगाया, एक तिरछी मैंने लगाई है, या हम इसे चोटी भी कह सकते हैं। तो ज, ले, ब पर बड़ी की मात्रा भी हम पढ़ चुके हैं, बी, जलेबी। उसके बाद क, र पर ए की मात्रा रे, ल पर आ की मात्रा ला, करेला। फिर है सवेरा, सवेरा। फिर है सहेली, ल पर बड़ी की मात्रा ली, सहेली। फिर है बेसन, बेसन। फिर है नेवला, नेवला। तो ये कुछ शब्द बच्चों जिन पे हमने एक ही मात्रा लगा करके 3 वर्णों वाले शब्द बनाए। तो चलिए हम कुछ 4 वर्णों वाले शब्द बनाते हैं। अब इसे एक बार हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर मिटा करके बनाएंगे। तो बच्चों भेड़, एड़ी, केला, शेर, सेब, बेल, रेत, रेत, पेड़, पेड़, मेला, मेला, बेर, बेर, पेट, पेट, मेज, मेज, पेड़ा, पेड़ा, जलेबी, जलेबी, करेला, करेला, सवेरा, सवेरा, सहेली, सहेली, बेसन, बेसन, नेवला, नेवला। चलिए एक बार फिर मेरे साथ पढ़िए। भे, भ पर एक ही मात्रा भेड़, भेड़, एड़ी, एड़ी, केला, केला। तो बच्चों 3 वर्णों के शब्द भी हमने बना लिए। चलिए 4 वर्णों के शब्द बनाते हैं। तो बच्चों यहाँ में हमारे पास है 4 वर्णों के शब्द। र, र पर एक ही मात्रा रेल, गाड़ी, रेल। ग पर आ की मात्रा गा, ड पर बड़ी की मात्रा डी, रेलगाड़ी। उसके बाद हमारे पास है शेर, वानी, वा, न पर बड़ी की मात्रा नी, शेरवानी। उसके बाद है म पर एक ही मात्रा मेह, मान, मेहमान। उसके बाद है म, ल पर एक ही मात्रा ले, म, ले, र, र पर छोटी की मात्रा री, या, मलेरिया। उसके बाद हमारे पास है केले वाला, केले वाला। तो बच्चों यह कुछ शब्द हैं जिस पे हमने एक ही मात्रा लगाई है और 4 वर्णों को जोड़ करके शब्द बनाए हैं। रेल, रेल गाड़ी, रेल गाड़ी। शेर, शेर वानी, शेरवानी। मेह, मान, मेहमान। मलेरिया, मलेरिया। केले, केले वाला, वाला, केले वाला। तो बच्चों इस तरह से हमने यहाँ पे जो भी शब्द देखे उसमें एक ही मात्रा लगाना सीखा और उसका सही सही उच्चारण सीखा। तो फिर पढ़िए मेरे साथ आप। रेलगाड़ी, शेरवानी, मेहमान, मलेरिया, केले वाला। तो बच्चों जब भी हम किसी शब्द को पढ़ते हैं, किसी मात्रा को सीखते हैं, तो जिस शब्द पे, जिस वर्ण पे हम मात्रा लगाते हैं उसको अलग से पढ़ते हैं, फिर मिला करके पढ़ते हैं। इससे हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि मात्रा हमने किस वर्ण पर लगाई है। तो चलिए आप अपने अपने बुक में देखिए, एक बार फिर हम पढ़ते हैं। बच्चों आपने देखा इस पाठ में हम एक ही मात्रा पढ़ रहे हैं। एक ही मात्रा एक तिरछी द्वारा हम लगाते हैं, किसी भी वर्ण के ऊपर एक तिरछी के रूप में लगाते हैं। तो ये हो गया क पे एक ही मात्रा केला, केला। भ पे एक ही मात्रा भेड़, भेड़। ए ड पर बड़ी की मात्रा डी, एड़ी। जलेबी, जलेबी। श पर एक ही मात्रा शेर, शेर। स पर एक ही मात्रा सेब, सेब।
ब पर ए की मात्रा बेल, बेल। र पर ए की मात्रा रेत, रेत। प पर ए की मात्रा पेड़, पेड़। ख पर ए की मात्रा खेल, खेल। ब पर ए की मात्रा बेर, बेर। प पर ए की मात्रा पेट, पेट। म पर ए की मात्रा मेज, मेज। प पर ए की मात्रा पेड़ा, पेड़ा। म पर ए की मात्रा मेला, मेला। करेला, करेला। सवेरा, सवेरा। सहेली, सहेली। बेसन, बेसन। नेवला, नेवला। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी। शेरवानी, शेरवानी। मेहमान, मेहमान। मलेरिया, मलेरिया। करेले केले वाला, केले वाला। तो बच्चों यह कुछ शब्द है जिसको आप जोर जोर से पढ़ेंगे, एक ही मात्रा को पढ़ने का और लिखने का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों हमें यहाँ पे कुछ अभ्यास दिए गए हैं, तो चलिए हमारा अगला अभ्यास है जिसे हमें बिंदियों द्वारा हमें कुछ वर्ण दिए गए हैं, उसमें मात्रा लगाई गई है, उसे हमें लिखना और पढ़ना है। पहले बिंदियों को जोड़ करके इसे लिख करके पूरा करना है और उसके बाद उसे पढ़ना है। तो हमारा अभ्यास है ल पर छोटी की मात्रा ली, ख पर ओ की मात्रा खो, लिखो। लिखो में हमें पहला वर्ण जो हमें दिया है क पर ए की मात्रा के, ये है क पर ए की मात्रा के। फिर है स पर ए की मात्रा से। फिर है प पर ए की मात्रा पे, प पर ए की मात्रा पे। फिर उसके बाद है ब पर ए की मात्रा बे। उसके बाद है ल पर ए की मात्रा ले। ये है क पर ए की मात्रा के, स पर ए की मात्रा से, प पर ए की मात्रा पे, ब पर ए की मात्रा बे, ल पर ए की मात्रा ले। अब इन्हीं वर्णों से कुछ शब्द बनाए गए, नीचे इन्हीं वर्णों की सहायता से कुछ शब्द बनाए गए। तो चलिए हम शब्दों को बनाते हैं। पहला हमारा शब्द है, वो भी बिंदियों द्वारा लिखा है, जिसे आप अपनी क्लास अपने बुक में बिंदियों द्वारा लिखा है, आप वहीं पे इसे करेंगे। उन बिंदियों को जोड़ करके शब्द पूरा। अब के साथ हम ला लगा देंगे तो शब्द बनेगा केला, केला। उसके बाद हम स के साथ ब लगा देंगे, बनेगा सेब, सेब। उसके बाद हमारे पास है प के साथ ड़ लगाएंगे, बनेगा पेड़, पेड़, बनेगा पेड़, पेड़। उसके बाद हम ब के साथ ल लगा देंगे, बनेगा बेल, बेल। ज ल पर ए की मात्रा ले, ब पर बड़ी की मात्रा बी। तो जो वर्ण है, जो मात्रा यहाँ दी है वो पहला वर्ण भी हो सकता है, दूसरा वर्ण भी हो सकता है और तीसरा वर्ण भी। जैसे कि हमने सब जगह पहला वर्ण से शुरू किया है और आखिरी वाले में हमने बीच में वर्ण को लिया है। जो एक ही मात्रा वाला वर्ण है उसको हमने बीच में लिया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, शुरू में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, आखिरी में भी हो सकता है। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। ये जो दोनों लाइन पंक्तियां हैं आपको बिंदियों के रूप में दी गई हैं, आप बिंदियों के ऊपर लिख करके उसे पूरा करोगे। तो बच्चों इसे पढ़ते हैं। क पर ए की मात्रा के, स पर ए की मात्रा से, प पर ए की मात्रा पे, ब पर ए की मात्रा बे, ल पर ए की मात्रा ले। अब शब्द बना के ला। हम जिस पे मात्रा हमने लगा इसको अलग से पढ़ेंगे और फिर उसके बाद दूसरे वर्ण को मिला करके पढ़ेंगे। पहले है के ला, केला। फिर है सेब, सेब। फिर है पेड़, पेड़। बेल, बेल। जलेबी, जलेबी। तो शब्द है बच्चों केला, केला। सेब, सेब। पेड़, पेड़। बेल, बेल। जलेबी, जलेबी। तो इस तरह से बच्चों हमने इस वीडियो में एक ही मात्रा पढ़ी, एक ही मात्रा लगा करके शब्द बनाना सीखा, उसका सही उच्चारण सीखा। तो अगले वीडियो में हम ए की मात्रा से संबंधित आगे का अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। जो भी आज हमने पढ़ा
उसे पढ़ लीजिएगा। अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।